Hello students, today we will explain 5.3. So before starting 5.3, we will discuss about type of angles. So first is given acute angle. An angle that is less than 90 is called acute angle. ऐसा एंगल जो 90 डिग्री से कम हो वो acute एंगल होता है। तो लेस देन 90 मीन्स 89 तक, जीरो से स्टार्ट करें तो कहाँ तक 89 तक। ये जितने भी एंगल रहेंगे इसके बीच में वो सब क्या रहेंगे, एक्यूट एंगल रहेंगे। सेकेंड, राइट एंगल, एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 90, ऐसा एंगल जो 90 डिग्री ही हो, ना कम हो ना ज़्यादा हो, तो ऐसा एंगल क्या होता है, राइट एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल, एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री। 90 से ग्रेटर होना चाहिए और 180 से लेस होना चाहिए, मतलब 90 से बड़ा हो एंगल और 180 से छोटा होना चाहिए। जैसे एग्जाम्पल हम क्या ले सकते हैं, 110, 150, ये जितने भी एंगल हैं 91 से लेके 179 तक, ये सब एंगल क्या किस कैटेगरी में आते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल में आते हैं। नाउ स्ट्रेट एंगल, एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 180 डिग्री, ऐसा एंगल जो कंप्लीट 180 डिग्री हो, ना कम हो ना ज़्यादा हो, तो ऐसा एंगल क्या होगा, 180 डिग्री। इसमें क्या है कि एक स्ट्रेट लाइन बनती है। स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। नाउ रिफ्लेक्स एंगल, एन एंगल दैट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री, मतलब 180 से ज़्यादा होना चाहिए और 360 से कम होना चाहिए। मतलब 181 से लेके 359 तक जो भी एंगल होंगे वो सब रिफ्लेक्स एंगल की कैटेगरी में आएंगे। नाउ लास्ट, फुल एंगल, एन एंगल दैट इज एग्जैक्टली 360, ऐसा एंगल जो 360 डिग्री का हो, इट मीन्स कंप्लीट सर्कल हो, उसको हम क्या कहते हैं, फुल एंगल या कि कंप्लीट एंगल। नाउ वी विल स्टार्ट 5.3। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, मैच द फॉलोइंग। फर्स्ट इज स्ट्रेट एंगल, सो फर्स्ट का सी होगा, हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, क्योंकि जो स्ट्रेट लाइन वो राउंड का हाफ होता है। यदि एक राउंड ऐसा है तो ये ऐसा लाइन बनेगा। तो स्ट्रेट लाइन कितने एंगल डिग्री का होता है, स्ट्रेट लाइन कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। मतलब ये एक राउंड का हाफ है, इट मीन्स हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, ये इसका फर्स्ट होगा। नाउ राइट एंगल, तो इसका डी होगा 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन। जैसे एक सर्कल है तो इसका 1/4 कितना होता है, जैसे इतना ले लिए, ये होता है 1/4, और ये कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है, मतलब 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन। सेकेंड ये हो जाएगा। थर्ड, एक्यूट एंगल, सो लेस देन 1/4 ऑफ रिवोल्यूशन, क्योंकि 1/4 से जो कम होगा वो एक्यूट एंगल कैटेगरी में आएगा, मतलब 90 डिग्री से कम होना चाहिए। ऑब्ट्यूज एंगल, सो बिटवीन 1/4 एंड हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, क्योंकि सर्कल में हाफ कितना होता है, यहाँ इसको हाफ कहेंगे, हाफ, और ये होता है 1/4। तो ये कहाँ होता है, इन दोनों के बीच में यहाँ होता है, इट मीन्स बिटवीन 1/4 एंड 1/2 ऑफ रिवोल्यूशन। मिस भी ऑब्ट्यूज एंगल कितना होता है, मोर देन 90 एंड लेस देन 180 डिग्री। नाउ लास्ट, रिफ्लेक्स एंगल, सो मोर देन हाफ ऑफ रिवोल्यूशन, ये लास्ट हो जाएगा आपका फिफ्थ नंबर, ये हो जाएगा फोर्थ। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्लासिफाई ईच वन ऑफ फॉलोइंग एज राइट, स्ट्रेट, एक्यूट, ऑब्ट्यूज एंड रिफ्लेक्स एंगल्स। इन फिगर को आपको देख के बताना है कि कौन सा एंगल एक्यूट है, कौन सा स्ट्रेट है, कौन सा एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है, कौन सा रिफ्लेक्स है। सो फर्स्ट एंगल जो है वो एक्यूट है, क्योंकि 90 डिग्री कितना होता है, ऐसा बनता है, ऐसा होगा और ऐसा होगा,
ये जो है वो हल्का सा ऐसा है, मतलब ये लेस देन 90 है, ये हो जाएगा आपका एक्यूट एंगल। और ये यदि 90 से मोर देन 90 है तो क्या हो जाएगा, ऑब्ट्यूज कैटेगरी में हो जाएगा। तो ये 90 से ग्रेटर है तो ये हो जाएगा ऑब्ट्यूज एंगल। और सी का क्या होगा, ये 90 डिग्री होगा, ये है राइट एंगल, राइट एंगल। और ये जो है वो मोर देन स्ट्रेट एंगल, मतलब ये रिफ्लेक्स हो जाएगा, ये रिफ्लेक्स एंगल है। और ये स्ट्रेट है क्योंकि स्ट्रेट लाइन है यहाँ से यहाँ, मतलब स्ट्रेट लाइन, ये स्ट्रेट एंगल है। और ये दोनों भी एक्यूट एंगल। कैसे, क्योंकि ये यहाँ बन रहा है, मतलब यदि ये ऐसा होता तो इस राइट एंगल होता 90, लेकिन ये इतना ना जाके इतना है। ऐसे इधर भी है, यदि ये इतना होता तो राइट एंगल होता, लेकिन ये यहाँ नहीं है, ये इतना है, मतलब लेस देन 90 है। ये किस कैटेगरी में आएगा, ये एक्यूट एंगल की कैटेगरी में आएगा। नाउ वी विल स्टार्ट 5.4। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेजर ऑफ राइट एंगल एंड स्ट्रेट एंगल। राइट एंगल कितने डिग्री का होता है और स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है। तो राइट एंगल कितने डिग्री का होता है, 90 का, और स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है, 180 डिग्री का होता है। सो राइट हियर 90 एंड 180 डिग्री, 90 डिग्री एंड 180 डिग्री। Now question number second, say true or false. A measure of an angle less than 90. 90 से जो कम होते हैं क्या होते हैं, acute एंगल होते हैं। So this is true. Now measure of an obtuse angle is less than 90. नहीं, ये false है क्योंकि less than 90 क्या होते हैं, acute एंगल होते हैं। Now the measure of reflex angle greater than 80. True है। Now the measure of one complete revolution is 360 degree. True. Now angle A is equal to 53 and angle B equal to 35. Then measure of angle A is greater than the measure of angle B. This is also true. Question number 3. Write down the measures of some acute angles and some obtuse angles. Give at least 2 examples of each. इन दोनों में कोई भी आप एक्यूट एंगल लिख सकते हैं, जैसे एक 23 भी हो गया, 23, और लेस देन 90 होना चाहिए, तो 89 तक आप कोई भी एंगल इसमें ले सकते हैं। सिमिलरली सम ऑब्ट्यूज एंगल, सो ऑब्ट्यूज एंगल कितने होते हैं, मोर देन 90 और लेस देन 180 डिग्री, मतलब 91 डिग्री भी ले सकते हैं, और वहाँ कहाँ तक ले सकते हैं, 179 डिग्री। तो जितने भी एंगल्स हैं ये सब ऑब्ट्यूज एंगल्स होते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, measure the angles given below using the protractor and write down the measure. जितने फिगर्स हैं इनको सबको प्रोट्रैक्टर की हेल्प से मेजर करना है और कितने डिग्री के हैं इनको लिखना है। सो इसमें प्रोट्रैक्टर का जो सेंटर पॉइंट है, ये पॉइंट यहाँ रखना है, और जो प्रोट्रैक्टर रखना है वो ऐसा रहेगा इस शेप में, और यहाँ से काउंट करना है, यहाँ होगा आपका 10, फिर 20, फिर 30। तो देख के बता देना है कि ये कितने डिग्री का है। तो ये समथिंग आपका एक्यूट एंगल ही होगा क्योंकि ये लेस देन 90 है। ऐसे ही पॉइंट यहाँ रख के सेंटर, और ऐसे रखना है प्रोटेक्टर को, और यहाँ से काउंट करना है कि कितने डिग्री का है। तो ये मोर देन 90 है, ये 90 से एबव ही होगा, ज़्यादा ही होगा ये 90 के। ऐसे ये तो 90 डिग्री का है, ये एक्यूट एंगल है, ये समथिंग ये होगा 90 से कम ही होगा ये भी, और ये भी, ये शायद ये तो ऑब्ट्यूज होगा, मोर देन 90 ही आएगा ये, और ये जो होगा समथिंग राइट एंगल होगा ये। तो प्रोडक्टर को यूज करके फाइंड आउट करना है कि कितने डिग्री के ये एंगल्स हैं।
Now question number 5, which angles has large measure and first estimate and then measure? So इसमें एंगल बी और ए को मेजर करना है और बताना कितने कितने डिग्री के हैं, और इसमें देखना है कि लार्ज एंगल कौन सा है, एंगल ए है या कि एंगल बी है। सो प्रोडक्टर का यूज करके आपको फाइंड आउट करना है। दिस सेम एज क्वेश्चन नंबर 4 and similarly you have to solve question number 6 also.